हेलो बच्चों। हम आज की क्लास में डिविजिबिलिटी रूल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। हमने पिछली क्लास में डिविजिबिलिटी रूल्स से विभाज्यता के नियम बेसिक क्लास हमने कर ली थी। आज हम इससे बनने वाले क्वेश्चन से करेंगे। निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? तो हमने आपको 4 से विभाज्यता का नियम पढ़ाए थे कि किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से विभाज्य हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे हमको यहाँ पे हमें ऑप्शन में संख्या दी गई है तो हम इन संख्या के लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग देके चेक करेंगे। जो संख्या 4 से भाग होती है तो वह संख्या इसका आंसर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में हम 82 लेते हैं। अब 82 को अगर 4 से विभाजित करेंगे तो यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होती। सेकंड ऑप्शन बी को अगर हम बी में 36 लास्ट का 2 डिजिट लेते हैं और इसे हम 4 से विभाजित करेंगे तो यह संख्या 4 से विभाजित होती है। 4 9 36 होता है। इसका मतलब कि यह संख्या 4 से विभाजित हो रही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चंस। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9? तो हमें 9 से विभाज्यता का नियम हमने आपको पढ़ाया है। 9 से विभाज्यता का नियम बोलता है कि हमें जो संख्या दी गई है इन संख्याओं का योग कर लो और योग करने के बाद जो संख्या आती है उस संख्या को 9 से भाग दे दो। अगर वो संख्या 9 से भाग होती है तो इसका मतलब है कि बड़ी संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। जैसे हमें पहली संख्या दी गई है +9 17 होएगा। 17 और 7 17 7 24 24 3 27 27 और 4 31 31 और 2 33। अब ये 33 को हम 8 9 से भाग देंगे तो 33 9 से विभाज्य नहीं होता। 33 9 से विभाज्य नहीं होता। हम सेकंड ऑप्शन लेंगे बी वाला। अब इसे जोड़ेंगे 5 और 9 14 14 4 18 18 और 3 21 21 और 2 23 23 और 7 30। 30 को अगर हम 9 से विभाज्य करेंगे तो ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं होती, मतलब ये भी आंसर नहीं होएगा। सी ऑप्शन लेते हैं 3 4 7 7 6 13 13 2 15 15 और 1 16 16 और 7 23 23 भी है, यह भी 9 से विभाज्य नहीं होती। तो लास्ट वाला ही इसका आंसर हो जाएगा। जब तीनों संख्या नहीं हुई तो लास्ट वाला ही इसका आंसर हो जाएगा। हम इसे चेक भी कर लेते हैं। जैसे 7 3 10 10 4 14 14 और 8 22 22 और 9 31 31 और 5 36। तो 36 जो है 9 से विभाज्य है। इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। फाइंड द नंबर्स नियरेस्ट टू 3 4 5 8 1 विच इज डिविजिबल बाय 9। मतलब 34,581 की निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 से विभाज्य है। ठीक है। तो हमें इसे पहले चेक करना होगा कि 34,581 9 से विभाज्य है या नहीं। 34,581 को हम चेक करेंगे कि संख्या 9 से विभाजित है या नहीं। तो हम अब इस संख्या को जोड़ देते हैं। 3 + 4 7 7 5 12 12 8 20 और ये 1 21। तो संख्या को जोड़ने पर 21 आया। तो अब 21 जो है 9 से डिविजिबल तो नहीं है, तो ये इसको विभाज्य डिविजिबल बनाने के लिए हमें 3 घटाना होगा, तब ये संख्या 18 होगी। तो जो 9 से विभाज्य है या 21 में हमको 6 जोड़ना होगा तो संख्या 27 होगी, जो कि ये 9 से विभाज्य है। तो अब हमें इससे पास वाली संख्या देखना है। तो हम इसके पास वाली संख्या देखना है तो उससे अच्छा ही हम 3 घटा देंगे। तो 34,581 से हमें 3 घटा देंगे तो संख्या क्या 34,578 होगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि
ये संख्या 11 से विभाज्य है तो a का मान क्या है। तो हमें इस संख्या को 11 से ये विभाज्य है तो हमें a का मान ज्ञात करना है। तो 11 से विभाज्यता का नियम बोलता है कि जो विषम स्थान पर जो अंक है उसका और जो अंक है उनका डिफरेंट ले लो। डिफरेंट लेने पर जो संख्या आएंगी वो 11 होगी या 0 होगी, तो वह संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। ये 7 और 8 और ये 6 ये संख्या जुड़ जाएंगे। तो 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15, 15 और 6 21 हो जाता है। ठीक है। अब जो सम स्थान पर जो अंक है उनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 और ये ए, 3a और ये a, तो 3 + 2a हो जाएगा। अब इस संख्या का डिफरेंट लेना है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है। तो ये संख्या क्या हो गई, 21 - 3 + 2a, 11 से डिविजिबल है तो इक्वल हो जाएगी 11 या 0, 11 या 0 आना चाहिए। अब इसे सॉल्व करेंगे कि कौन सा मान यहाँ पर रखे, ए का मान क्या रखे कि यह 21 हो। तो यहाँ पे हमें 9 रख, ए का मान 9 रखना होगा, तब ये 9 दूनी 18 और ये +3 21 हो जाएगा। तो ए का मान हम 9 रखेंगे तब जाके ये 21 हो जाएगा। तो 21 बराबर ये आ जाएगा, मतलब इसका आंसर 9 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या को 8 से विभाजित बनाने के लिए n का मान क्या होना चाहिए। तो इस संख्या को अगर 8 से विभाजित बनाना है तो हमें संख्या का मान क्या रखना होगा, n का मान क्या रखना होगा कि संख्या 8 से विभाजित हो जाए। तो इस संख्या को 8 से विभाजित बनाने के लिए n का मान हमें चेक करना होगा। अब 8 का नियम बोलता है कि किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट, किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट रहे हैं तो वह पूरी संख्या 8 से कटेंगी। तो हम n का मान चेक करेंगे, तो हम 5, 8 और n का मान चेक करेंगे, 8 से भाग देंगे तो 8 ही 7 ही 56 होता है, बचता 2। तो n का मान अब क्या रखें जिससे कि कट जाए, तो ऑप्शन से चेक करेंगे। 2 तो रखेंगे तो 2 तो भाग नहीं जाता, अगर 8 रखेंगे तो संख्या 28 होगी, तो भी 28 8 से भाग नहीं जाती। तो ऑप्शन सी 4 रखेंगे तो 4 जो है 8 से भाग जाती है 3 बार, इसका मतलब इसका आंसर 4 होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह संख्या दी गई है 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या अंक आएगा। तो ये जो हमें संख्या दी गई है, यह जो संख्या है 9 से विभाज्य है, तो इस 9 से विभाज्य होने के लिए हमें इस स्टार वाली जो स्टार के स्थान पर क्या रखना चाहिए कि संख्या 9 से विभाज्य हो। तो हम यहाँ पे 9 से विभाज्यता का नियम लगाएंगे। ठीक है। तो 9 का नियम बोलता है कि संख्या का योग कर दो और संख्या का योग करने पर जो संख्या आती है उसे 9 से भाग दे दो। तो हम संख्या का 8 करेंगे तो 7 4 11, 11 6 17, 17 और 8, 8 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30, 30 और 7 37, 37 और 1 38, ये आ गया 38। अब हम इस संख्या में क्या जोड़े, इस संख्या में क्या जोड़े कि यह संख्या 9 से विभाजित हो। तो हमें चेक करना होगा कि 38 के बाद कौन सा अंक आता है जो 9 से डिविजिबल हो जाता है। तो 9 5 45, तो 45 अंक जो है यह 9 से डिवाइड होता है, तो ये 45 38 से कितना ज़्यादा है। तो तो हम 45 से 38 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 7 है, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। मतलब हमें स्टार के स्थान पर 7 रखना होगा, तो ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संख्या के सभी संभावित मान का योग ज्ञात करो ताकि संख्या 3 से विभाज्य हो। तो हमें ये जो संख्या दी गई है इस संख्या में हमें k का मान ज्ञात करना है। ठीक है। अब यह बोल रहा है 3 से विभाज्य हो, तो हम इस संख्या पे 3 से विभाज्यता का नियम लगाएंगे। 3 से विभाज्यता का नियम बोलता है कि संख्या का योग करो और जो संख्या आएगी उसे
3 से डिवाइड करो तो जो हमें संख्या दी गई इसको जोड़ेंगे। तो 3 + 4 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18। तो जो 18 है, 18 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। और के जब तो कितना के हो गया, ये 2 के हो गया। तो अब हम के का मान क्या रखें ताकि ये संख्या डिविजिबल हो जाए। तो हम के मान रख के चेक करते ताकि संख्या डिविजिबल हो पा रही है या नहीं। तो हम के का जो संभावित मान है, अगर हम के का मान अगर हम 1 रखते हैं तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 3 से विभाजित नहीं होता, तो ये 2 नहीं, यहाँ पर 2 नहीं होगा। सेकंड को लेते हैं 2, तो 2 दूनी 4, यह भी 3 से विभाजित नहीं होता। फिर के का मान रखते हैं 3, तो 3 दूनी 6, 6 3 से विभाजित होता है। इसी प्रकार 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 3 से विभाजित नहीं होता। उसके बाद हम रखेंगे 5, 5 दूनी 10, 10 3 से विभाजित नहीं होता। अब हम रखेंगे 6, तो 6 जो है 3 से विभाजित होता है। के का मान रखेंगे अब 7, 7 दूनी 14, तो 14 जो है 3 से विभाजित नहीं होता। अगर हम के का मान 8 रखते हैं तो 8 दूनी 16, 16 जो होता है 3 से विभाजित नहीं होता। अब हम इसको रखें के का मान 9 रखेंगे तो ये 9 दूनी 18 होता है। तो 18 जो है 3 से विभाजित होता है, तो के का मान 3, तो के का मान 9 भी संभावित मान है। अब हमें बोला है इन जो संभावित मानों का योग करना है। तो जब हम इन संख्याओं का योग करेंगे तो क्या आएगा, 6 3 9 और 9 18, तो ये कितना आएगा 18, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6। तो हम इसे ऑप्शन से चेक करेंगे। तो कोई संख्या 6 से तभी भाग होगी जब वह संख्या 2 से भी भाग हो और 3 से भी भाग हो। जब वो संख्या अगर 2 से भाग हो रही है, 3 से भाग हो रही है, तो वह संख्या 6 से भी भाग होगी। ठीक है, तो हम इसे ऑप्शन से चेक करेंगे कि 2 के विभाज्यता का नियम क्या बोलता है। 2 के विभाज्यता का नियम बोलता है कि लास्ट का डिजिट सम होना चाहिए। तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे कि तो ये जो बी वाला ऑप्शन है, इसका जो लास्ट का डिजिट 3 है, ये सम नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ए सी और डी ऑप्शन, लास्ट का डिजिट 8 6 और 2 है, तो ये संख्या 2 से तो विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित होना चाहिए। और 3 से विभाजित होने का नियम बोलता है कि इन संख्या को जोड़कर 3 से भाग दे दो। तो हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है 23,408, तो हम इसको जोड़ेंगे 2 3 5, 5 4 9, 9 और 8 17, तो ये क्या होगा 17। तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं हो रही है, तो 6 से भी विभाजित नहीं हुई है। अब हम सी ऑप्शन लेते हैं। सी ऑप्शन को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 1 2 3, 3 4 7, 7 6 13, तो 13 को 3 से विभाजित करेंगे तो ये 3 से विभाजित नहीं होता। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन डी को अगर हम जोड़ेंगे तो यही इसका आंसर होगा। जब तीनों नहीं हुई है तो डी इसका आंसर होगा। अब मैं इसको सॉल्व करते हैं। 4 3 7 और 9 7, 7 16, 16 और 7 23, 23 और 2 25, 25 और 2 27, तो जो 27 आया, 27 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो इसका आंसर डी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट